ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आज इस कलयुग में संगत के प्रभाव से आज नई जनरेशन हो रही है बर्बाद। जाने किसकी संगत करें, किस संगत से बच सकते हैं और ये गलत नशा और गलत आदतें किसकी संगत से छूट सकती हैं। तो आज कबीर वाणी द्वारा संगत के ऊपर वाणी को श्रवण करें और जाने कहाँ पर इसकी दवा है, कहाँ पर इसका इलाज है। तो आइए श्रवण करते हैं वाणी। कबीर संगति साधु की, कबीर संगति साधु की, ज्यों गंधी की बात। जो कुछ गंधी दे नहीं, जो कुछ गंधी दे नहीं, तो भी बास सुबास कबीरा, तो भी बास सुबास। कबीर संगत साधु की, ज्यों गंधी की बास। जो कुछ गंधी दे नहीं, तो भी बास सुबास। देखिए यहाँ कौन सी गंध की बात कर रहे हैं और किस प्रकार की संगत हो और कहाँ पर इससे ये गलत आदतें छूट सकती हैं और परिवार में आए दिन कलेश और बर्बादी से दूर हो सकते हैं। आप इसको श्रवण करें और ये क्या संदेश दे रही है, आज इसी वाणी पर विचार होगा। साधु की संगति इत्र की गंध जैसे होती है। देखिए जो साधु की संगत यहाँ संत कबीरदास जी बता रहे हैं कि इत्र की गंध की तरह होती है। वो लोग इत्र लगाते हैं आज अपनी शरीर की बदबू मिटाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि मेरे अंदर खुशबू आ रही है। ये आज हकीकत है और सत्य बात कड़वी ज़रूर होती है। जितने भी लोग आज समाज में मैक्सिमम लोग कोई ना कोई सेंट लगाते हैं अपनी बदबू को दूर करने के लिए कि मेरे अंदर बदबू ना आए, लोग दूर से आएं और खड़े हों। तो आज इससे भी एलर्जी देखने को मिल रही है। लोगों को, कुछ लोगों को उसकी खुशबू महक आते ही छींकें आना शुरू हो जाती हैं और एलर्जी हो जाती है। तो देखिए आगे क्या बता रहे हैं संत कबीरदास जी। जिस प्रकार यदि इत्र ना भी मिले पर पास जाने पर तुम्हें उसकी खुशबू अवश्य मिलेगी। तो देखिए जो साधु की संगत होती है वो इतनी अच्छी है, कहते हैं कि हफ्ते में एक दिन, 15 में एक दिन समय निकाल के साधु के पास जरूर बैठे। ये है संगत। ये ऐसी संगत है कि आपको घर के कलेश, घर के विकार, गलत आदतें, नशे की आदतें, किसी भी प्रकार का नशा छुड़ाने में बहुत बड़ी सहायक हैं। ये सबसे बड़ा इलाज है इस संसार में, इस कलयुग में। आगे बता रहे हैं, इसी प्रकार संत के पास जाने पर तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। देखिए यहाँ हो रही है कल्याण की बात।
इस कलयुग में भी आपका कल्याण हो सकता है अगर कोई साधु मिल जाए। लेकिन आज समाज में जो संगत है वो नित प्रति खराब देखने को मिल रही है, और संगत से ही ये गलत नशा, गलत आदतें, बुरी आदतें ये सभी लोगों को लग रही हैं, और नित प्रति परिवार उनसे परेशान है, लेकिन उसका कोई इलाज भी नहीं होता और वो परिवार बर्बाद होते देखे जा रहे हैं। तो एक बार इस वाणी को फिर श्रवण करते हैं और फिर विचार करते हैं कि ये वास्तव में इससे हम क्या लाभ ले सकते हैं। कबीर संगत साधु की ज्यों गंधी की बास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास। साधु की संगत इत्र की गंध जैसे होती है। जिस प्रकार यदि इत्र भी मिले पर पास जाने पर तुम्हें उसकी खुशबू अवश्य मिलेगी, इसी प्रकार संत के पास जाने पर तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। तो संतों के पास वो एनर्जी होती है, वो 10वें द्वार की, वो एनर्जी जो कभी जाती नहीं, हमेशा बनी रहती है। पास में रहने से वो रेस इतनी ज़बरदस्त होती हैं कि उनका दूसरे के शरीर पर जो पास में बैठा है बड़ा अच्छा असर पड़ता है, और वो बहुत से बेकार उसके नष्ट हो जाते हैं। तो उसी प्रकार जैसे किसी गलत संगत के साथ खड़े होने पर बुरे विचारों का और बुरे चीज़ों का जो नशा चढ़ता है वो सब दूर हो जाता है। एक साधु की, एक संत की संगत मिल जाए तो एक ऐसा करिश्मा होता है कभी कभी कि वो गलत मानव बिल्कुल सही रास्ते पर आ जाता है। ये होती है एक संत, एक साधु की दर्शन करने से, उनके पास बैठने से, उनके विचार सुनने से। लेकिन आप विचार सुन के जब उनके अनुसार आप अपना जीवन यापन करेंगे, चलेंगे, तभी इसका लाभ संभव है। तो आज अगर आपने थोड़ा सा भी इसको माना और चले तो निश्चित ही आपको लाभ होने वाला है। ये आज परिवारों की बड़ी समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं, उसका इलाज है संत की संगत, एक साधु की संगत बहुत जरूरी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें ताकि और भी लोग इसका आनंद ले सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।